गुड मॉर्निंग्स टू ऑल ऑफ यू। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज का जो वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कोई टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो नहीं है। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। क्या है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। अब क्यों इम्पोर्टेंट है ये हम इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे कि भाई एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये समझ लेते हैं, आप सभी को पता होता है स्टॉप लॉस क्या होता है। ठीक है, स्टॉप लॉस आप लोग सब लगाते भी होंगे, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, और ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होते हैं वो कहाँ पर हमें अप्लाई करना है, कौन से सेगमेंट में अप्लाई करना है, कहाँ पर अप्लाई करें, किस चीज़ पर अप्लाई करें, ये सब पॉइंट हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हम जब वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें ट्रेड कहाँ पर करते हैं, ट्रेडिंग के टाइप्स कितने होते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैश ट्रेडिंग। क्या होता है? कैश ट्रेडिंग। दूसरा होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट होता है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो मेजोरिटी हम ये तीन टाइप के ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, कैश ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ये जो तीनों के तीनों जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ये तीनों की तीनों पैरामीटर, उन सभी में हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? अब मेजोरिटी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होते हैं वो भी हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन वाइज। दूसरा होता है पॉइंट वाइज। और थर्ड होता है इंडिकेटर। ठीक है, तो अब हमें कौन सा सेगमेंट कहाँ पर अप्लाई करेंगे। मान लीजिए भाई आप बोल रहे हो प्राइस एक्शन से मुझे करना है इससे, तो ये प्राइस एक्शन वाला इसमें से किस में आप अप्लाई करोगे, पॉइंट वाला किस में अप्लाई करोगे, इंडिकेटर कहाँ पर अप्लाई करोगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझने बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं प्राइस वाइज। ठीक है, प्राइस एक्शन वाइज। तो प्राइस एक्शन कहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए, प्राइस एक्शन वाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, अब प्राइस एक्शन जो हो वो हम सिर्फ दो में ही अप्लाई कर सकते हैं। एक तो होता है कैश ट्रेडिंग और दूसरा है फ्यूचर ट्रेडिंग। क्लियर? अब आप सोचोगे कि सर ऐसा ही क्यों कि हम इन दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं प्राइस वाइज। प्राइस एक्शन वाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट हम जब लाइव चार्ट में भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्या होता है कैश में और फ्यूचर में हम पॉइंट के हिसाब से हम ट्रेलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइस एक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी स्टॉक है इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाता है, राइट, आपने देखा ही होगा, और सडनली नीचे आ जाता है फिर। क्लियर? तो इस चैप्टर में क्या करना है कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पर बाय किया या फिर यहाँ पर बाय किया, कहीं पर भी बाय किया। ठीक है, तो ये आपकी बाइंग प्राइस है, सपोज मान लीजिए भाई 100। ठीक है, तो आपका एस एल कितना लगेगा यहाँ पर? एस एल हम 1:1 के हिसाब से ही लगाना है। मान लीजिए आपने यहाँ पर एस एल लगा दिया 50 का। ठीक है, अब ये स्टॉक ऊपर गया यहाँ पर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर भागना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये जो आपकी एस एल थी 50 रुपये, वो शिफ्ट हो जाएगी इस पॉइंट पर, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से, मतलब 150 के ऊपर। ठीक है, अब मान लीजिए आपका स्टॉक यहाँ पर चल चुका है अराउंड 200 के आसपास, फिर नीचे आया, फिर भागा भागा, अब मान लीजिए कि 250 हो चुका है यहाँ पर,
तो आपका ये जो 200 वाला था, तो आपकी एसएल यहाँ पर लग जाएगी। अब मान लीजिए कि भाई यहाँ पर 180 पर हमने एसएल लगा दी, फिर एक हमने यहाँ पर लगा दी 200 पे एसएल लगा दी ये वाले पॉइंट पर, फिर ऊपर भागा तो हमने एसएल यहाँ पर भागा, और यहाँ पर जैसे एसएल लगाई है, मान लो कि यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन नहीं बना, तो इस पॉइंट पर आप एग्जिट ले सकते हो, आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो बेसिकली पूरे चैप्टर में एडवांटेज कहाँ पर मिला, आपका बाइंग था 100, आपका एसएल हिट हुआ 200। क्लियर। प्राइस एक्शन के हिसाब से, मतलब आप एक सिस्टमेटिक फ्लो के हिसाब से आप जा रहे थे, तो आपका एक पर्टिकुलर 1 शेयर के हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 100 शेयर। अगर मान लीजिए कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं करते हो, ठीक है, और आपको मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर 100 में आपके परचेस किया था और मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से डाउन हो रहा था, तो आपको क्या होगा, माइंड साइकोलॉजी क्या करेगा, भाई चलो अब तो ये डाउन आ रहा है, तो आप कहीं पर भी, यहाँ पर भी कहीं किसी भी जगह एग्जिट ले लोगे अराउंड 160 170 के आसपास। ठीक है, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना बनता, अराउंड 60 पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वापस वो ऊपर भागने लगता है, तो आपको लगता है अरे यार मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर क्यों मैंने सेल कर दिया। ठीक है, तो ये गलती बार बार ना हो, इसलिए हमें किसी भी स्टॉक या फ्यूचर में आप ट्रेड करते हो, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस एक्शन के हिसाब से आप करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साइकोलॉजिकल। तो मेजोरिटी हम कैश ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, सबके अंदर हमारी माइंड साइकोलॉजी बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है, क्योंकि हमारे माइंड साइकोलॉजी की वजह से ही हमें क्या होता है, लॉस होता है। बाकी हमें लॉस कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए कि आपने 50 में लिया है और आपने एसएल लगा दिया 30। अगर एसएल लग जाती है तो लगने दो, निकल जाओ, फिर वेट मत करो भाई अभी ऊपर आएगा, अभी ऊपर आएगा, नहीं, एक बार निकल जाओ। लेकिन जिस तरह से ये अप जाता है, तो आप उसको ट्रेल करो, तो आप सबसे बेस्ट प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक है, ये तो हो गया प्राइस एक्शंस के बारे में। ठीक है, अब चलिए डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट, जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आजकल लोग सब अप्लाई करते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज मैं भी इसको ही अप्लाई करता हूँ। क्यों पॉइंट वाइज हम अप्लाई करते हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि हम सब बाय करते हैं, क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग। क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग। और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, हम करते हैं या तो हम स्टॉक ऑप्शन करते हैं, या फिर हम करते हैं इंडेक्स ऑप्शन। और बेसिकली हम लोग इसमें पार्टिसिपेट होते हैं फॉर द बायर्स। क्या होते हैं, बायर्स। और आप सभी को भी पता है कि बायर्स में सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं, एक होता है सीई बाय करना और एक होता है पीई बाय करना। और इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। टाइम डिके की वजह से हमारा प्रीमियम रिड्यूस होता जा रहा है, तो इसीलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। और ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेलिंग करोगे तो आपका साइकोलॉजिकल, माइंड साइकोलॉजिकल भी चेंज होता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेंज होता जाएगा। और स्टॉक मार्केट में से पैसा कमाने के लिए ये दोनों ही चीज़ आपके सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है आपकी माइंड साइकोलॉजी और दूसरा जो होता है आपका सिस्टम। ठीक है, मान लीजिए कि आज मैं आपको कोई भी कॉल दे देता हूँ, राइट, उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको इजी रहेगा। मान लीजिए कि मैंने बैंक निफ्टी का दे दिया, मैंने 38,000 का कॉल मैंने दिया बाय करने के लिए, अराउंड 100 रुपीज़ उसकी करंट मार्केट प्राइस पर दिया। ठीक है, मैंने आपको बोला एसएल आपकी 80 है, टारगेट है 140, 160 और 200। तो मेजोरिटी जब भी हम ये इस टाइप का सेगमेंट हम जब हमारे कोई भी फ्री टेलीग्राम चैनल या प्रीमियम ग्रुप में जब देते, तो सब लोग क्या करते हैं, इसको चलो 100 पर बाय तो कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले वो लोग यही पूछते सर इसमें टारगेट एसएल क्या लगा है, कैसे लगा है। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में टारगेट वेल डिफाइंड कभी नहीं होता। ठीक है, एक बात समझ लो, आप जब भी कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन करो चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन करो, उसमें कभी भी टारगेट वेल डिफाइंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी मैं आपको
अब जब लाइव चार्ट्स हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों नहीं होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने आपको 100 पे बाय किया, आपने 80 की एसएल लगानी है, लेकिन एसएल भी वेल डिफाइन आप पहले से मत लगाओ, ठीक है, पहले से मत लगाओ। आपको कब करना है कि मान लीजिए कि 100 का कॉल है, अब नीचे आ गया 80 हो गया, अब ये कंटिन्यूस 70 टू 80 के बीच में अगर ट्रेड करता है 5 टू 10 मिनट्स, फिर आप इसमें से 80 या 70 पे आप उसको एग्जिट ले सकते हैं। अगर आपने एडवांस में एसएल लगा दिया तो इसको हिट करेगा, फिर वो वापस ऊपर भागेगा, तो आप बोलोगे सर एसएल तो हिट हो गया फिर भागा, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा ही होगा। इसीलिए मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको कभी भी एडवांस में एसएल नहीं रखना है, ठीक है। ओके, चलिए मजा आ रहा है ना वीडियो में? ओके, दूसरी बात, अब जब ऑप्शन ट्रेडिंग हम करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जिस तरह से मार्केट चल रहा है, करेक्ट, और आपने इस लेवल पर आपने बाय किया 100 रुपीज़ में, ठीक है, और बाय चांस आपका पॉइंट वाइज जो मैं डिस्कस करता हूँ उसमें आपको नहीं चार्ट देखना है, नहीं कोई कैंडल्स देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपका कॉल जैसे 100 पे बाय किया है, 1:1 का आप रेशियो पकड़ के चलिए। मतलब मान लीजिए कि आप 80 की एसएल लगा रहे हो, 80 की एसएल मतलब कितना पॉइंट हो गया, 20 पॉइंट। तो जैसे ही ये आपका कॉल 120 से अप निकलना स्टार्ट होता है तो तुरंत अब 105 के आप एसएल लगा दो। क्या करना है, 105 की आपको एसएल लगाना है, बस बात खत्म। फिर मान लीजिए कि ये कॉल और बढ़ता है और 140 हो जाता है तो आप उसी क्राइटेरिया में आप लगा दीजिए 120 की एसएल लगा दीजिए। अगर और भी बढ़ता है 140 हो जाता है तो 140 का एसएल लगा दीजिए। अगर 200 हो जाता है तो 160 की एसएल लगा दीजिए। तो इस तरह से अगर मान लीजिए 250 हुआ तो 200 की एसएल लगा दीजिए, 300 हुआ तो 250 की एसएल लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप ट्रेल करते जाओ, पॉइंट वाइज ट्रेल करो ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो ही आप इसका एडवांटेज ले पाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई 100 पे मैंने कॉल दिया तो लोग क्या करते हैं 140 एडवांस में रख देते हैं टारगेट, तो जैसे 140 टच होगा तो वो बुक हो जाएगा और फिर कॉल थोड़ा सा नीचे आएगा तो उनको लगेगा यार चलो मैं तो अच्छा हुआ मेरा प्रॉफिट बुक हो गया, मैं निकल गया। लेकिन वही कॉल वापस घूम के हो जाता है 300, तो उस टाइम वो लोग क्या करते हैं, यार मैंने थोड़ी टाइम वेट किया होता तो मैं ये लेवल ले सकता था। और चलो ये लेवल ले सकते हो नहीं ले सकते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि मान लीजिए आपने 100 में बाय किया हुआ है और आपकी एसएल सपोज मान लीजिए 105 से स्टार्ट हो गई ट्रेलिंग, तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या होगा कि आप लॉस में नहीं जा रहे हो। नो डाउट आपको यहाँ पर 5 पॉइंट का ही गेन होगा, लेकिन 5 पॉइंट का भी गेन करना वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। आप लॉस में नहीं जा रहे हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है साइकोलॉजिकली हमारा माइंड यही डिस्कस करता है कि मान लीजिए कि 100 वाला जो कॉल है वो 80 चला गया, फिर वो आप लोग सोच रहे हो कि अभी मैं थोड़ा सा वेट करूँ, वो 70 चला गया, फिर आप वेट करते हो वो 60 चला गया, फिर वो आप वेट करते हो 50 चला गया, वो नीचे ही नीचे जाता है और आप वेट पर वेट करते जा रहे हो। और क्या होता है हमारा प्रीमियम तो हम ऑप्शन बायर है तो टाइम डिके की वजह से वो ऑलरेडी रिड्यूस पे रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो धीरे धीरे आपकी वैल्यू जीरो करता जाएगा और फिर आप बहुत बड़े लॉस में आ जाओगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि ये जो फॉर्मूला है आपको अप्लाई करना है 2 लॉट के अंदर, सिंगल लॉट भी चलेगा, लेकिन जो लोग मोर देन 5 लॉट्स में काम करते हैं तो उनके लिए क्या करना है कि मान लीजिए कि आपने 100 पे लिया है, ठीक है, 150 हो गया है, तो यहाँ पर आप अपनी मतलब 50% पोजिशंस आप यहाँ पर काट लो, 50% पोजीशन में आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लो। बाकी की जो 50% जो आपकी कैपिटल स्टॉक्स है या लॉट्स है उसमें आप ट्रेल करो।
तो इस तरीके से आपको सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉफिट बनेगा। और दूसरी बात है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट भी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट। क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट? आपका जो अमाउंट, मान लीजिए कि आपके पास 10K है, तो आप बोल रहे हो भाई मुझे 5 प्लॉट लेना है। नहीं, कभी भी आपके पास 10K है तो पूरा का पूरा कैपिटल यूज मत करो, उसका एटलीस्ट 30 to 40% ही आपको यूज करना है, बाकी का कैपिटल आपको ट्रेडिंग में अभी नहीं लगाना है। ठीक है, 30 to 40% कैपिटल यूज करो, उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट गेन करना स्टार्ट करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, आपकी साइकोलॉजी चेंज करो, उसके बाद 10K का कैपिटल लगाओ। लेकिन क्या होता है, जो नए लोग आते हैं तो तुरंत फटाफट उनका पूरा का पूरा कैपिटल जितना होता है वो ना फुल कैपिटल लगा देते, और जब फुल कैपिटल लगा देते तो पूरा वो लॉस में चले जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हमने जो डिस्कशन किया 2 पॉइंट, एक हो गया था प्राइस के वाइज और दूसरा हो गया पॉइंट वाइज। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को हम अप्लाई कैसे करते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं अब। ठीक है, यहाँ पर चलिए, ये आपके सामने LNT का एक चार्ट ओपन हुआ है, राइट? क्लियर, आपको दिख रहा है LNT का। अब मान लीजिए आपने यहाँ कहीं पर या यहाँ कहीं पर भी एंट्री बनाई हो, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मेरी एंट्री थी कुछ 800 शेयर की। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी, 800 शेयर मैंने लिए थे। क्लियर, क्यों लिए थे? क्योंकि यहाँ पर, एक सेकंड में इसको निकाल देता हूँ तो हम इजीली मेरे पास यहाँ पर भी बाइंग था, मैं आपको पूरा बताता हूँ, ये यहाँ पर, लेकिन वो गिरा, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एवरेज किया थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऊपर गया तो यहाँ पर मैंने पूरी क्वांटिटी मैंने सेल कर दी थी। लेकिन आपको भी पता है कि उस टाइम सर्टिनिटी बहुत ही डेंजरस थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया, फिर वापस नीचे आया तो इस लेवल को ब्रेक किया और मैंने एंट्री बनाई यहाँ पर, जो इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला नहीं यहाँ पर, तो अराउंड मैंने 800 शेयर यहाँ पर बाई किए। अब क्या हुआ, मेरा एसएल मैंने कहाँ पर लगाया, यहाँ पर इस लेवल पर मैंने मेरी एसएल लगा दी। अब यहाँ से वो ऊपर गया, फिर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाया और फिर ऊपर गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइस एक्शन। और मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ वो आप समझना प्राइस एक्शन में किस तरह से होता है। तो यहाँ पर जिस तरह से उसने प्राइस एक्शन बनाया फिर ऊपर गया, तो ये जो मेरी एसएल यहाँ पर थी, अराउंड एसएल थी कुछ 1480, वो मैंने एसएल स्विच ओवर कर दी 1560 पर। क्लियर, फिर अगेन उसने प्राइस एक्शन बनाया, फिर अगेन ऊपर भागना शुरू किया। ठीक है, तो ये मेरा अगेन एसएल मेरा स्विच ओवर ऊपर हो गया, कहाँ पर, अगर 1640। फिर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाया, फिर ऊपर भागा, तो हमारे स्विच ओवर मैंने किया यहाँ पर 1760 पर। फिर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाया, फिर ऊपर भागा, फिर मैंने यहाँ पर रख दिया अराउंड कम से कम 60। फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर भागा, तो जो ये लेवल के ऊपर भागा तो मैंने यहाँ पर एक एसएल बना दी अराउंड 9100 की, और फिर ऊपर भागा, फिर नीचे आ गया, और यहाँ पर फाइनली मेरी एसएल हिट हो गई जो फ्राइडे के दिन, और मैंने फिर उसमें से एग्जिट ले लिया। तो आप सोचो कि मैंने कितने पॉइंट अचीव हुए। यहाँ से मैंने बाइंग किया था करीब 1500 के आसपास, 1500 वाला मैंने 1900 में सेल किया, अराउंड 400 रुपीज़ पर शेयर मैंने यहाँ पर गेन किया, 400 रुपीज़ पर शेयर। मैं चाहता तो यहाँ पर भी एग्जिट ले सकता था, मैं चाहता तो यहाँ पर भी एग्जिट ले सकता था। अगर मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेल नहीं करता तो मैं यहाँ पर भी एग्जिट ले सकता था, यहाँ पर भी एग्जिट हो सकता था, इस मूवमेंट पे भी मैं कर सकता था, हो सकता था ना। फिर क्या करता, इसी पेमेंट में मैं किसी और जगह लगाता, अगर बाई चांस वो भी नीचे आ सकता था। ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब होता है कि अगर आप फ्यूचर में या फिर स्टॉक में जब भी आप कोई ट्रेड करते हो तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। ट्रेलिंग किस हिसाब से स्टार्ट करना है ये भी मैंने आपको बताया था। मान लीजिए कि ऊपर गया, मूवमेंट ऊपर थी, फिर जो डाउन साइड गया तो कितना डाउन आता है वो एक मार्क करो, जो इसका लो पॉइंट होता है वो एक मार्क करो, फिर वहां से अप गया। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट एसएल हो गई। ठीक है, उसके बाद वापस वो रिट्रेसमेंट करेगा, कोई टेंशन नहीं है, फिर वो ऊपर स्टार्ट करेगा किसी ना किसी जगह, तो ये आपकी एसएल हो गई। अगर बाई चांस भी चलो मान लीजिए कि यहाँ से रिवर्स नहीं होता है, यहाँ पर आपकी एसएल हिट हो जाती, फिर भी आपका तो बाइंग यहाँ पर था,
क्या टेंशन है? कुछ टेंशन नहीं है, आप तो प्रॉफिट में जा रहे हो ना। तो इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। क्या बोलते हैं? प्राइस एक्शन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन ओनली एंड ओनली फ्यूचर और स्टॉक कैश कॉल में ही अप्लाई करना है। बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग में इसको अप्लाई मत करना। ऑप्शन ट्रेडिंग में इसको अप्लाई करोगे तो हर बार आपकी एसएल पर एसएल ही हिट होगी। ठीक है, अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं दूसरा पॉइंट बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम मेजोरिटी डेली के हिसाब से वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखो, मान लीजिए कि आपने यहां पर बाय किया। ठीक है, मान लीजिए तो ये जो नीचे जा रहा है ना, ये गया, ये ऊपर आया, फिर नीचे गया, तो ये आपकी एसएल हो गई। तो यहाँ पर एसएल हिट हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, निकल जाओ। फिर देखो यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको ये ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किया है वो अपने प्रीमियम और फ्री ग्रुप दोनों में मैंने इसको पोस्ट किया था कि भाई इस लेवल को ब्रेक कर देता, आप पीई की पोजीशन बना सकते हो। तो यहाँ पर बनाई, नीचे गया, ऊपर गया, और ये ऊपर नीचे हुआ तो ये आपकी एसएल कर सकते हो। फिर अगर आप नीचे आए, फिर ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पर आप एसएल लगा सकते हो नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका पूरा का पूरा प्रीमियम डीके कर देगा। क्या कर देगा? डीके कर देगा। इसीलिए मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करता हूं कि प्राइस एक्शन कभी भी इसमें अप्लाई मत करो। ठीक है, प्राइस एक्शंस कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में अप्लाई नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट में ही डिस्कस करना है कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एंट्री लिया 100 पॉइंट पर, फिर यहाँ पर आया 150 हुआ, तो यहाँ पर आप उसकी ऐसे लगा दो 120 की, और फिर ऊपर गया। अगर 120 हो जाता है तो कोई बात नहीं, 20 पॉइंट लेकर निकल जाओ। अगर नहीं होता है तो वापस नीचे जाता है। अगर 150 को क्रॉस करके निकल जाता है तो 150 आपकी एसएल कर दो, और नीचे जाता है तो 160 करो, और नीचे जाता है 170। कहीं ना कहीं तो ये हिट होना ही है। ठीक है, मान लीजिए 170 पर हिट हो गए, फिर भी आपको 70 पॉइंट का तो प्रॉफिट ही है, आप लॉस में तो नहीं। अगर मान लीजिए कि दूसरा पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपने यहाँ पर बाय किया राइट 100 पर, और नीचे आया 150 हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया 120 हुआ, और इस तरह अगर ये टाइम स्पेंड करेगा और साइड वे मूवमेंट हो जाएगी तो फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। तो क्योंकि आपका प्रीमियम फिर रिड्यूस होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो बायर है। ठीक है, हम बायर है। लेकिन अगर बाई चांस ये जो पॉइंट आता है, अगर यहाँ पर हमारी एसएल हिट हो जाती है तो कोई बात नहीं, जो भी पॉइंट मिले 20-30 पॉइंट लेकर निकल जाओ, क्यों वेट करते हो? तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो ट्रेड करता है वो पॉइंट के हिसाब से करो। मैं कई बार आपको प्रीमियम मेंबर में बोल रहा हूँ कि भाई कीप ट्रेलिंग, आपको ये पॉइंट करना है। और इसी हिसाब से हमने लास्ट वीक में भी कम से कम 20 to 25,000 रुपीज़ प्रॉफिट ओनली बैंक निफ्टी में से ही हमने अर्न किया था फॉर द ट्रेलिंग कर। और लास्ट टाइम का जो मूवमेंट था वो सबसे बेस्ट मूवमेंट था फॉर द बीटीएसटी कॉल के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हम ट्रेलिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको इस पॉइंट में कहीं पर भी कोई भी पॉइंट्स डिस्कशन करना है, कोई क्वेरी है कि हमें कैश ट्रेडिंग में काम कैसे करें, फ्यूचर में कैसे काम करें, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात, ठीक है, ये कैश और फ्यूचर में आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन से काम करना है, और ऑप्शन में आपको काम करना है पॉइंट के हिसाब से। दूसरा आप सोचो कि सर ये इंडिकेटर, देखो इंडिकेटर से भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इंडिकेटर पर हम 100% श्योर नहीं जा सकते। ठीक है, हम 100% श्योर नहीं जा सकते। ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस, मतलब जिसको हम बोलते हैं भाव। ठीक है, तो इंडिकेटर भी होता है, इंडिकेटर्स भी आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इंडिकेटर से करते हैं, लेकिन बहुत टाइप के इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर सही काम करेगा, कौन सा इंडिकेटर सही काम नहीं करेगा, कोई नहीं जानता सर। लेकिन आपको अगर इंडिकेटर से काम करना है तो मैं आपके लिए एक बेस्ट इंडिकेटर के ऊपर भी एक वीडियो में बनाऊंगा। आपको अगर जो लोग न्यू ट्रेडर है, जो फ्रेशर है, जिनके पास कैपिटल
10K से लेके 50K के आसपास है, तो उनको अगर ट्रेडिंग करता है तो उनके लिए ये इंडिकेटर बहुत काम करेगा। ठीक है, वो इंडिकेटर का जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट संडे के लिए हम डाल देंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का है, वो आप आराम से उसको पहले देखिए, इसको एक वीक अप्लाई कीजिए, फिर नेक्स्ट वीक जो हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आप उसका मुझे रिव्यू दिए, फीडबैक दे कि नहीं सर हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से हमें क्या बेनिफिट हुआ है, क्या लॉसेस हुआ है, क्या मतलब आपका फीडबैक मुझे मिलेगा तो मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, जय हिंद।